हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आती है। ठीक है। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है। और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट कहाँ पर होना चाहिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर जिस शहर में पढ़ रहे हो वहाँ का अकाउंट होना चाहिए या फिर कोई भी अकाउंट चल जाएगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अभी आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हो यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है। तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर सकते हो और नेशनल स्कॉलरशिप होती है उसका भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से, आईसी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, तो सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप का ही फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपको भी यही फॉर्म अप्लाई करना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि 10th तक का सिर्फ अप्लाई हो रहा है। तो जो लोग कक्षा 10 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, वो सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई भी कर रहे हैं और उसकी लास्ट डेट भी नज़दीक है। लेकिन इसके बाद 11 की बात करें, 12 की बात करें, फिर 12 के बाद के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों, डिप्लोमा को हैं, किसी भी कोर्स का अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। अब कब से होगा मैं आपको बता दूं। तो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है, चांसेस यही। फ़िलहाल 10 नवंबर से पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और अभी 2022 और 23 के बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है और उनकी स्कॉलरशिप अभी आना बाकी भी है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की अभी पहली किस्त आई हुई है। ठीक है। अभी सेकेंड किस्त आना बाकी, मतलब 2 बार स्कॉलरशिप आती है एससी और एसटी कैटेगरी की। तो जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 2 बार स्कॉलरशिप आती है। और वहीं ओबीसी की बात करें और जनरल की बात करें तो इनकी 1 बार स्कॉलरशिप आती है। ठीक है। तो मैंने बता ही दिया कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच से अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है। अब इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो अभी लास्ट डेट का कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर्म ये समझ लीजिए कम से कम 3 महीने तक तो अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसके आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट किसका लगता है, तो वो आपके पापा का लगता है। अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई मत करना, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, नया बनवा लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का ही बना होना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी का कोई है तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट जब भी वो फॉर्म को अप्लाई करेगा तो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट की। उसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, मतलब सारी आपको डिटेल फिलअप करना होगा। उसके बाद फीस रिसिप्ट भी लगती है जो कि कॉलेज से मिलेगी। उसके बाद आपकी अटेंडेंस सीट, जब तक आपकी क्लासें नहीं चलेंगी तब तक आपकी कोई अटेंडेंस काउंट नहीं होंगी। तो जब आपकी क्लासें चलेंगी तभी आपका अटेंडेंस काउंट होगा। और 75% अटेंडेंस नहीं रहेंगी तो आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। तो आपका 75% अटेंडेंस भी चाहिए होगा। अब स्कॉलरशिप आती कितनी है, तो मेनली मैं पैरामेडिकल का बता देता हूँ। जितने भी लोग पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैटेगरी वाइज बताऊँगा कि किस कैटेगरी की कितनी आती है, तो आप लोग समझ लेना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप कोई पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपने फ़ीस जमा कर रखी है 24,000, ठीक है, 24,000 जमा कर रखी, तो आप ये मान के चलिए कि 18,000 ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। 18,000 तक मान के चलिए आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और अगर आपने ज़्यादा फीस जमा कर रखी है, जैसे आपने 43,000 जमा कर रखा, ठीक है, 43,000 अगर आपने जमा कर दिया है
और कॉलेज भी आपसे कहता है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जब भी भरिए उसमें 43,000 ही मेंशन कराइए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि 23,000 से लेकर 27,000 के बीच में आएगी जनरल की, ठीक है, चाहे आप EWS से हों चाहे जनरल कैटेगरी से। और अगर आप OBC से भी हैं तब भी यही क्राइटेरिया रहेगा। आपकी स्कॉलरशिप अगर आपने 24 जमा की है तो आप ये मान के चलिए कि 18,000 से लेके 23,000 के बीच में आएगी, ठीक है। और अगर आपने 43,000 जमा किया है, ठीक है, 43,000 जमा किया है तो 23,000 से लेके 27,000 के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हों। अब बात करते हैं SC और ST कैटेगरी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। अगर आपने 24,000 कॉलेज में जमा किया है और आप 24,000 ही स्कॉलरशिप में फ़ीस मेंशन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 27,000 तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तब। और अगर आपने 43,000 जमा किया है, ठीक है, अगर आपने 43,000 कॉलेज में जमा किया है, ठीक है, और इसी हिसाब से आप अपना स्कॉलरशिप में मेंशन करते हैं फ़ीस, जितना भी कॉलेज कहता है कि इतनी फ़ीस आपको मेंशन करना, ठीक है। तो आप जितना भी फ़ीस मेंशन करेंगे स्कॉलरशिप में उससे ज़्यादा ही आएगी। अगर आप 43,000 जमा करते हैं, ठीक है, तो इसमें से आपकी मान के चलिए 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस होगी जो कि कॉलेज खुद अलग से लेता है। तो 5,000 घटाने के बाद आपका बचता है 38,000। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप 37,000 से कम नहीं आएगी, इसके ऊपर ही आएगी। अगर आपने 43,000 कॉलेज में सबमिट किया है और आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो 37,000 से आप कम स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी का जो OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं और EWS से बिलोंग करते हैं तो इन सभी का मैंने बता ही दिया है कि अगर आपने 24,000 जमा किया है तो शायद आपकी स्कॉलरशिप 18,000 से 23,000 के बीच में आएगी। और अगर आपने 43,000 जमा किया है तो 23,000 से लेके 27,000 के बीच में ही आएगी, 27,000 से ऊपर नहीं आएगी, इसके नीचे ही आएगी, ठीक है। और SC और ST का हम बता देते हैं तो इन लोगों की 2 किस्त में आती है। फर्स्ट किस्त आ जाएगी, उसके बाद सेकेंड किस्त भी आती है। और वहीं OBC की बात करें, जनरल की बात करें तो सभी का एक ही बार में पैसा भेज दिया जाता है आपके अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं अकाउंट का। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो अकाउंट कहाँ का होना चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कोई भी अकाउंट डिटेल नहीं भरना होता है। वो ऑटोमेटिक अकाउंट जो है आपके आधार से कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी आपका अकाउंट है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर आपका अकाउंट है, ठीक है, आपके एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट हैं, कितने भी अकाउंट हैं उससे मतलब नहीं है। जिस अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होगा, मतलब आपका आधार लगा होगा और आप आधार से पैसा भी निकालते होंगे तो आप ये मान के चलिए आपका जो है स्कॉलरशिप उसी अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट कितने भी हों, आपका जो पेमेंट है उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट में आपका आधार लगा होगा। तो अकाउंट की बात रही तो अकाउंट आपका कहीं का भी हो, ऐसा नहीं कि आप जिस शहर में पढ़ने गए हो उसी शहर का अकाउंट होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी स्कॉलरशिप कहीं पर भी भेजी जा सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। और आप जो भी अकाउंट डिटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते वक्त डालोगे, कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि उसी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाए, ठीक है, क्योंकि आधार के द्वारा ही आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाती है। आपका आधार जिस भी अकाउंट में लगा होगा और आप आधार से पैसा जिस भी अकाउंट से निकालते होगे उसी अकाउंट में मान के चलिए आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाती है। और मैंने बता ही दिया है कि SC और ST कैटेगरी के जितने भी बच्चे होंगे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कोई भी बैंक डिटेल नहीं डालना होता, सीधा आधार के द्वारा ही पैसा भेजा जाता है। आप जो भी आधार की डिटेल डालोगे उसी के हिसाब से वो खुद ही आपका बैंक जो है पता कर लेते हैं कि आपका आधार किस बैंक में लगा हुआ है, उसी हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप वो भेजते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और जो लोग 2022 और 23 सेशन के हैं तो वो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका एडमिशन बहुत पहले हो चुका था। यहाँ पर एडमिशन डेट भी मांगी जाती है, जो कि आप एडमिशन डेट डालोगे तो वो एडमिशन डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिन लोगों का 2023
ठीक है, 2023 और 24 में एडमिशन हो रहा है, होगा, वो सभी लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और स्कॉलरशिप भर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल हो गई बात स्कॉलरशिप की। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ज़रूर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।